भाइयों, जरा बताओ तो सही, उस वक्त वो आदमी अपना सर फोड़ेगा तो कहां फोड़ेगा? वो जाएगा तो कहां जाएगा? नमाजें भी पढ़ी, हज भी किए, इल्म भी हासिल किए, ज़कात भी दिए, सदका व खैरात भी किए, लेकिन इन तमाम इबादतों में अल्लाह की खुशनुदी नहीं, अल्लाह को राजी करना नहीं, अल्लाह के लिए इबादत नहीं, तो ये सारी इबादतें बेकार है। इसलिए पहली नियत करे कि इंशाअल्लाह आज से जो भी इबादत करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और दूसरा काम यह है, आज से ये अहद कर लीजिए कि हमारे पास जिस किसी दूसरे शख्स का हक निकल कर आएगा, हम पहली फुर्सत में उसके हुकूक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि याद रखें, आज आप इरादा करें देने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाएगा। और अगर वफात हो गई तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा, इसलिए कि हमने इरादा किया था। इसलिए आज अहद करे कि जिस किसी का हक हमारे सामने निकल आए, हमारे पास निकल आए, हम पहली फुर्सत में उसे अदा करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखें मेरे भाइयों, खुसूसन ये आजिज गांव वालों के सामने अक्सर ये बातें बतलाता है, क्योंकि आज गांव के अंदर एक दूसरे के हुकूक की हक तलफी हो रही है, और उनमें खास कर मैं आपको बताऊं जमीन के सिलसिले में होता नहीं होता। आज जो अपने आप को मालदार कहते हैं और बड़े कहते हैं, वो गरीबों की जमीन दबा रखे हैं, या जो बड़े भाई हैं वो छोटे भाई की जमीन दबा रखा है, या जो खानदान रिश्तेदार वाले हैं, एक खानदान वाले दूसरे खानदान की जमीन हड़प रखे हैं। याद रखो मेरी भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इसी सुंगड़े का वाकया है। एक साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब, अभी चंद दिनों का वाकया है कि एक शख्स ने अपनी जमीन बेच दी, और ये कहकर के बेची कि मेरी माँ हयात से नहीं है, मेरी माँ वफात पा चुकी है। हालांकि उनकी माँ जिंदा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ नहीं है, ये जमीन मैं बेच रहा हूं, मैं रजिस्ट्री करूंगा। चुनांचे उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, और फिर चंद महीनों के बाद या चंद साल के बाद वही शख्स दोबारा पहुंचता है और कहता है कि नहीं, मेरी माँ हयात से है, वो जिंदा है, उनका हक मैंने रजिस्ट्री नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना हक रजिस्ट्री किया था। अब वो जमीन दोबारा वापस ले लिया उस शख्स से। बताओ मेरे भाई, गांव के अंदर ये हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन याद रखें, कब तक खैर मनाएंगे, कब तक इस जिंदगी को, इस जमीन को, जायदाद को इकट्ठा करके खैर मनाएंगे? मैं अभी तज़किरा कर रहा था, जिस जमीन को आपने अपनी औलाद के लिए रखी, जिस जमीन को बेचकर आपने अपनी औलाद के लिए इमारतें खड़ी की, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अगर आपकी औलाद नेक, साले और उलमा नहीं है, तो कल क़यामत के दिन वही औलाद आपके काम आने वाली नहीं है। आज हर तरफ ये माहौल है, आज बहनों का हक अदा नहीं हो रहा है मुसलमानों से। मेरे भाई, आज हम कहते हैं कि फुला की सरकार और फुला की हुकूमत है, वो सही से हुकूमत चला नहीं रही है, वो मुसलमानों को हक नहीं दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपसे पहले ये आजिज खुद अपने आप से कहना चाहता है, हर एक मुसलमान अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या हम अपने मातहत के हुकूक को अदा कर रहे हैं? अगर महल्ले में इमाम साहब है, क्या उनके हुकूक को अदा कर रहे हैं? मैं आपको क्या बताऊं, अभी बिहार का एक वाकया, बड़ा आलीशान जलसा कराया महल्ले गांव वालों ने, और उस जलसे में 4 लाख खर्च किए। एक एक मुकर्रिर को बुलाए, 15-15, 20-20 हजार, 1 घंटा बयान करने के लिए 20-20 हजार, 15-15 हजार दिए। और वो जलसा मस्जिद की तामीर के सिलसिले में था। बिलाखिर एक बड़े मुफ्ती साहब पहुंचे थे इमारत शरिया के। वो बयान करते हैं कि जब मैं बयान करके नीचे उतरने लगा
तो मैं देखता क्या हूं कि एक दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी होकर के मेरी जानिब देख रही है और पर्दा करके सलाम कह करके मुझे बुलाना चाह रही है। मैं समझ गया, मैं गया वहां, सलाम का जवाब दिया और कहा क्या बात है बताओ। तो वो दरवाजे के पीछे से वो औरत कहती है कि हजरत ये जो जलसा हो रहा है, जिस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जलसा हो रहा है, मैं उसी मस्जिद के इमाम की बीवी हूं। वो हजरत कहते हैं मुफ्ती साहब की क्या बात है बताओ। वो बीवी कहती है मैं आपको क्या बताऊं, मेरे शोहर की तनख्वाह है 7,000 और मस्जिद जो तामीर हो रही है ये लाखों के रुपए में खर्च होंगे इस मस्जिद की तामीर में, लेकिन मेरे शोहर की तनख्वाह है, इमाम साहब की तनख्वाह 7,000 है और मेरी औलाद की उससे परवरिश नहीं हो पाती है। 2 बच्चे इंतहाई बीमार हैं, उनकी बीमारी कर्ज लिए हैं लोगों से, वही अदा नहीं हो पा रही है। मेरे भाई हमारी मस्जिद के इमाम, हमारे मस्जिद के हमारे खैर खा जो 24 घंटे हमारे बच्चे के बारे में ये फिक्र करते हैं कि इनको काल अल्लाह और काल रसूल बोलना आ जाए, इनको कुरान मजीद पढ़ना आ जाए, वो कुरान मजीद कि कल कयामत के दिन अगर कोई हाफिज कुरान हो तो वो सिफारिशी बनेगा। वो कुरान मजीद को सिखाते हैं महल्ले के बच्चों के लिए, लेकिन जिन बच्चों हमारे बच्चों के लिए जो इमाम साहब इतनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, जरा बताइए तो सही उनका घर का ठिकाना क्या है, हमें और आपको सोचना चाहिए। आज हाल ये हो गया है कि हम अपनी जिंदगी गुजारने में इतने मस्त हो गए, खुदा की कसम। मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं, शहर हैदराबाद का वाकया है। एक बड़े हाजी साहब उस मस्जिद के मुतवल्ली अपने बेटे की शादी में 5 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना? 5 करोड़। वल्लाह बता रहा हूं, सच वाकया है। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामा फयूज़ुहुम जो एक बड़े आलिम के बेटे हैं और हमारे हिंदुस्तान के बड़े उलमा में जिनका शुमार होता है, और बाज हजरात उनको शेखुल हिंद सानी भी कहते हैं। वो हजरत कह रहे थे कि शहर हैदराबाद के अंदर एक साहब ने अपनी बेटी की शादी में 5 करोड़ रुपया खर्च किया, और वो जो मस्जिद बनाए थे उस मस्जिद में जो इमाम साहब इमामत करते थे उनकी तनख्वाह 7,000 थी, और वो छुट्टी लेकर के अपनी बीवी के इलाजो मुआलजा के लिए अपने घर पहुंचे हुए थे। 20 दिन की रुखसती के बाद वो मस्जिद पहुंचते हैं तो वही हाजी साहब जो 5 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च किए थे, 20 दिन के बाद इमाम साहब आए हैं तो 7,000 रुपए में उनके 20 दिनों की तनख्वाह भी काट रहे हैं। अब बताइए 7,000 तनख्वाह और 1 महीने में 20 रोज की तनख्वाह अगर काट ली जाए तो उनकी तनख्वाह क्या बचेगी? सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जलजले नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? अगर हम पर अल्लाह का गजब नहीं होगा तो क्या होगा? अल्लाह की और फरिश्तों की लानत नहीं बरसेंगी तो क्या बरसेंगी? आज हमसे हमारा भाई खुश नहीं, आज हमसे हमारा पड़ोसी खुश नहीं, आज हमसे हमारे महल्ले वाले खुश नहीं, आज हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आज हमारे बड़े बच्चों पर शफकत नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? क्या मामला है? वजह सिर्फ यही है कि आज हम दुनिया में जिंदगी गुजारने में इतने मस्त हो गए हैं कि अल्लाह को भुला दिए हैं, रसूलुल्लाह को भुला दिए हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर के हमें और आपको अपने किए का हिसाब देना है, उस दिन को भी हम भुला बैठे हैं। मेरे अजीजों, आज हम किस जमीन और किस जायदाद के चक्कर में पड़े हैं? शर्त तो यह है और असल बात तो यह है और हक तो यह है कि हमें और आपको सिर्फ इतनी जमीन की फिक्र करनी चाहिए जितनी जमीन में हमारी लाश दफन हो जाए, इतनी ही जमीन हम लेकर जाएंगे। बताइए इससे ज्यादा कोई जमीन लेकर जाएगा?
इसलिए उसी कब्र के गड्ढे की फिक्र करना चाहिए। आज से अहद करें कि इंशाअल्लाह जिस किसी का भी हक हो पहली फुर्सत में हम उनके हुकूक को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो दो बातें कही गई है अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ देर रोक लीजिए, कुछ देर रोक लीजिए, मैं पढ़ता हूं, इसे भी रोक दीजिए। दो चार मिनट का मैं मुराकबा करवाता हूं। मुराकबे का तरीका यह है कि आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठ जाएं, गर्दन को यूं झुका लें और ज़हनो दिमाग में ये फिक्र करें जितने गुनाह किए हैं दुनिया के अंदर उन तमाम गुनाहों को याद करें और अल्लाह से तौबा करें। याद रखें दुनिया की माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करती है उनसे कहीं ज्यादा हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। आप एक आंसू बहाए वल्लाह बता रहा हूं वो माफ कर देगा। तो इसलिए इखलास के साथ सर को झुका ले और ज़हनो दिमाग में ये बात बिठा ले कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी ये हाल हमारा है। एक तेरी ही रहमत का अल्लाह सहारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। दिन रात गुनाहों में खटते हैं मेरे मौला। दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला। बदकार हूँ मुजरिम हूँ शैतान ने मारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले। महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले। तेरे दर चौखट पर दामन को पसारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह
अल्लाह मेरे अल्लाह। हाथों को उठा लीजिए, दुआएं कर लीजिए। मेरी माएँ और बहनें, आप भी पर्दा में रह करके अल्लाह को मनाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अपनी आंचल को फैला दे अल्लाह के सामने और खूब मांगे। अपने घर के लिए मांगे, अपने कारोबार के लिए, अपनी जन्नत के लिए मांगे, जहन्नम से छुटकारे के लिए मांगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। प्यारे अल्लाह, हम इस बात की इकरार करते हैं कि आप ही हमारा रब है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा अल्लाह है। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई माबूद नहीं। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं। प्यारे अल्लाह, हम आप ही से मदद मांगते हैं। प्यारे अल्लाह, आप ही रहमान है, रहीम है, करीम है। प्यारे अल्लाह, आप ही बादशाह है, आप ही सखी है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा अल्लाह है, आपके अलावा कोई अल्लाह नहीं। प्यारे अल्लाह, भरे मजमे में हम सब भिखारी बनकर, फकीर बनकर ये इकरार कर रहे हैं कि आप ही हमारा अल्लाह है। प्यारे अल्लाह, हम इस बात की भी इकरार करते हैं हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाकार, बदकार हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जाने अनजाने में बहुत गुनाह कर चुके हैं। प्यारे अल्लाह, हम तो गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। रहमत की रस्सी डालकर हम सबको बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं। प्यारे अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं। हम अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह, रात की तारीकी में गुनाह हुआ है। प्यारे अल्लाह, हमारे नौजवान भी बैठे हुए हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे नौजवान भाई भी है, बहनें भी बैठी हुई है पर्दे के अंदर, माएँ भी है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी है। प्यारे अल्लाह, यकीनन रात की तारीकी में हमने मोबाइल को गलत इस्तेमाल किया। प्यारे अल्लाह, हमने गाना सुना, हमने फोर्स फिल्में देखी, फोर्स वीडियो देखी। प्यारे अल्लाह, हमारे नौजवान बच्चे, प्यारे अल्लाह, इनसे खता हो गई, लेकिन ये माफी की, तलाफी की भीख मांग रहे हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे एक एक बच्चे को माफ कर दीजिए, हमारे नौजवान को राह रास्त पर ले आइए। प्यारे अल्लाह, ये सच्ची तौबा करने बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, ये आज आपको मनाने बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, मान जाइए। प्यारे अल्लाह, मान जाइए। प्यारे अल्लाह, आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बेइंतहा मशक्कतें झेली, आज वो माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं। आज वो बैठक में बैठे रहते हैं, माँ बाप एक जगह बैठकर दोनों आंसू बहाते हैं और बेटा नौजवान अपनी बीवी के साथ मस्त है, अपने घर वालों के साथ मस्त है। अब्बा से नहीं पूछता कि अब्बा जान आपका क्या दुख रहा है, अम्मी जान आपको क्या दुख रहा है, आपको क्या हो रहा है, उनकी तकलीफ क्या है। हमारे नौजवान को क्या हो गए, हमारे नौजवानों को क्या हो गया। प्यारे अल्लाह, ये गर्म खून रखने वाले नौजवान, ये वो नौजवान जो मोबाइल बाप के पैसे के, वो नौजवान मोबाइल में रिचार्ज बाप के पैसे के, लेकिन आज बाप को झिड़क देता है, माँ को बुरा भला कहता है। प्यारे अल्लाह, वो नौजवान भी बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, आज आपसे तौबा कर रहे हैं, आज ये अहद कर रहे हैं कि वो अपने वालिदैन के फरमा बरदार बन जाएंगे। प्यारे अल्लाह, उन्हें आंखों की ठंडक बना दीजिए, अपने वालिदैन के फरमा बरदार बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, अपने वालिदैन की इताअत करने वाला बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें मांगना आता नहीं, हम मांगने के लायक भी नहीं। प्यारे अल्लाह, हमें मांगने का तरीका भी नहीं आता। प्यारे अल्लाह, लेकिन आपसे ना मांगे तो किससे मांगे। प्यारे अल्लाह, आपसे ना मांगे तो किससे मांगे।
एक साइल सखी के दर पर, एक कमजोर कवि के दर पर, एक मोहताज गनी के दर पर, एक गरीब मिस्कीन फकीर सरापा तकसीर एक बादशाह के दरबार में हाजिर होकर हाथ उठाए हुए हैं। प्यारे अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह एक एक बच्चे को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह पूरे महल्ले को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह पूरे सुंगड़े वाले को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह आप तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। हमने दुनिया की माओं को देखा है। प्यारे अल्लाह जब एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। प्यारे अल्लाह एक माँ जब अपने बच्चे से नाराज होती है और माँ बच्चे को भगाती है कि दूर हो जा, दूर हो जा, छोटा बच्चा कुछ दूर भागता है, फिर माँ से चिमट जाता है, माँ फिर भगाती है, बच्चा फिर सीने से लगता है, माँ फिर भगाती है, बच्चा फिर सीने पे लगट जाता है। बिलाखिर माँ तो माँ होती है। माँ की ममता जाग उठती है और अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। प्यारे अल्लाह उस बच्चे को भी मालूम है कि मेरी माँ मुझे वक्ती तौर पे भगा रही है, लेकिन मुझे जरूर सीने से लगा लेगी। प्यारे अल्लाह आप तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। प्यारे अल्लाह हम भी जानते हैं कि आप वक्ती तौर पे नाराज हुए हैं, लेकिन हम आपके दर पे आएंगे तो आप हमें माफ कर देंगे, आप हमें कबूल कर लेंगे। प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह माफ कर दीजिए। सोने अल्लाह माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह यहाँ बूढ़े भी मौजूद है, हाजी नमाजी भी है। वो बूढ़े जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है और आप जिनकी दाढ़ी से शर्म करते हैं कि अगर कोई बूढ़ा आदमी हाथ उठाए तो मुझे शर्म आता है कि उन्हें मैं खाली हाथ लौटा दूं। प्यारे अल्लाह इस मजलिस में बूढ़े भी मौजूद है जिन्होंने बेशुमारे नमाजें पढ़ रखी है। प्यारे अल्लाह उनकी सफेद दाढ़ी का वास्ता हम सबको कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह घरों में बैठी हमारी माएं अपनी आंचल फैलाई हुई है, आज आपसे भीख मांग रही है। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ कर दीजिए, बस्ती वाले को माफ कर दीजिए, एक एक घर वाले को नमाजी बना दीजिए, एक एक बच्चे को नमाजी बना दीजिए। प्यारे अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हाथ उठाए हुए हैं जो गुनाह का मतलब नहीं जानता, तोतली जुबान से वो भी कह रहा है अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह उन बच्चों का वास्ता हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह इस पूरी दुनिया में जितने मुसलमान गुजरे हैं सबकी मगफिरत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह खुसूसन सुंगड़ा वाले की मगफिरत फरमा दीजिए, खुसूसन रामकापुर वाले की मगफिरत फरमा दीजिए और खुसूसन हलीमन बीबी उनकी बाल बाल मगफिरत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दीजिए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह मांगने आता नहीं, मांगने के लायक भी नहीं, जो मांगा गया वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया अपनी शायान शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।